हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन के भी इंपॉर्टेंट्स वीडियो देख लेना। यहाँ पे ये लेटेस्ट वीडियो भी देख लेना। बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड अपडेट न्यूज़ यहाँ पे कवर किया है। रूट मोबाइल के नंबर कैसे रहे, ये भी इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के नंबर कब आएंगे। सो दोस्तों, फाइनली नंबर अभी अभी जस्ट हम लोगों को 5 मिनट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नंबर सामने आ चुके हैं। नंबर के पहले अगर हम लोग बात करें, आज के दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिला है। 2.5% तक हम लोग को स्टॉक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो नंबरिंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए 9:40 एंड मैं अभी फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ 9:45 पे, राइट। तो डायरेक्टली नंबर्स के ऊपर ही जंप करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ है तो इसके ऊपर ही मैं क्लिक कर लेता हूँ, डायरेक्टली नंबर के ऊपर आ जाते हैं। 1600 नंबर आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पे मेन जो कोर बात होती है, कोर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात कि कंपनी के एक्चुअल में Q1 के नंबर कैसे रहे, बाकी कॉर्पोरेट एक्शन अगर कोई रहेगा तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सो यहाँ पे नंबर हम लोग यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे ठीक है, नंबर ये देखिए आप लोगों के सामने आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स ही पढ़ेंगे। मैं नंबर को अभी फिलहाल टच नहीं करूँगा। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों के दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि ये वो स्टॉक है जिसने एक साल में 300% रिटर्न दिए हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा बहुत भी यहाँ पे 19-20 रीजन मिल गया तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही इजीली यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 300% रिटर्न मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 10-10 साल में भी 300% के रिटर्न मतलब आउटस्टैंडिंग आप लोग कह सकते हो। सो ये एक ही साल में यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये बात पहले आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि यहाँ पे स्टॉक्स के गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। अभी तक मैंने नंबर्स नहीं पढ़े, अभी देख लेते हैं कि नंबर्स कैसे है। बट नंबरिंग की भी अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर को भी बीट करना, जो कि बाकी कंपनीज ने आप लोगों ने देखा होगा कि इतना ईजिली बीट किया है, क्योंकि कोविड के चलते इस कंपनी को बहुत मुश्किल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके खुद के ही नंबर इतने ज़बरदस्त थे इसके पहले के, तो उसके साथ ही मतलब इसका कंपटीशन खुद के ही साथ है। एंड वो भी उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था। तो चलिए, अभी ये तो ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। एक्चुअल में नंबर कैसे रहे वो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हो रुपीज़ इन लैक्स यहाँ पे बताया जा चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ तो फिर आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस देख लेते हैं। जून मतलब 6, 3 एंड 6, 636 मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये इस क्वार्टर के नंबर, ये पिछले क्वार्टर के नंबर, एंड ये भी सेम क्वार्टर के नंबर, Q1 के बट 2020 के। चलिए रुपीज़ इन लैक्स वाले नंबर से अभी देख लेते हैं। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं यहाँ पे। सो टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ 25,387 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 22,374 था एंड एक साल पहले लगभग 18,700। सो दोस्तों, आप लोग कह सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी शुरुआत तो देखने को मिल रही है कि कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स एंड ईयरली नंबर्स में जंप है। चलो ईयरली नंबर में जंप होगी समझ सकते हैं, बट क्वार्टरली भी जंप है, बहुत अच्छी बात है। पर हम लोगों को ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये आईटी कंपनी है। आपको समझ में आ रहा है, आईटी कंपनी को एक्सक्यूज़ नहीं मिलने वाला है। किससे रिलेटेड? कोविड के चलते सभी लोग आराम से यहाँ पे घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। ऑर्डर्स तो बुक इनकी भरे ही जा चुकी है। सो यहाँ पे थोड़े से नंबर स्ट्रिक्टली भी चेक यहाँ पे होने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टरली भी नंबर अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के खर्चे की, देखिए ओपनिंग जो पेयर हम लोग बोलते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैनशिप ने ज़बरदस्त शुरुआत कर ली। अभी देख लेते हैं आगे क्या यहाँ पे हो चुका है। एंड वो एक खर्चे की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो खर्चा अगर आप लोग देखोगे 19,659, ठीक है, 17,450 एंड 14,615। तो ठीक है, खर्चा हम लोग को नॉर्मली जैसे ग्रो होते हुए देखने को मिलता है वैसे ही देखने को मिल रहा है। हम लोग एक ओवरव्यू में जा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, वरना खर्चों को आप लोगों ने थोड़ा सा क्या करना चाहिए, डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ नंबरिंग की नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को देखना चाहिए कि क्यों यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बात करें इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट नहीं, प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट मतलब ये इसमें कोई भी तरीके का एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, राइट। आप चाहो तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बोल सकते हो। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, कोई एक्सेप्शन आइटम नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई प्रोविजनिंग नहीं, कोई भी नहीं। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एनी आइटम एंड एडजस्टमेंट 5728, 4924 एंड 4084। सो दोस्तों, ईयरली तो जंप रहेगी बट क्वार्टरली भी हम लोग को जंप देखने को मिल रही है। मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ, यस मैं अभी तक इस नंबर से डेफिनेटली इंप्रेस हूँ। यस अभी तक की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आगे स्थिति चेंज हो सकती है, क्योंकि कंपनी का
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम लोग बात करें, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो भी बहुत ही शानदार देखने को यहाँ पे मिल रहा है, खास करके इतने हायर लेवल पर का परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों ने अलर्ट रहना है। एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, एंड एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट किस चीज़ का है कि एडिशन हो रहा है प्रॉफिट में से या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सो आप देखोगे दोस्तों, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल आइटम है जिसके वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। सो 600 आप देख सकते हैं यहाँ पे 5728 से 600 हटा दिए गए तो 5119, तो प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है। ऑब्वियसली आप लोगों को एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे नोट नंबर में 9 में जाके पढ़ना पड़ेगा कि यहाँ पे किस वजह से यहाँ पे ये हम लोग को एक्सपेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है या फिर लॉस, वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे उसके वजह से प्रॉफिट कम हो गया 5119, 4924, 4084। स्टिल अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को, अगर हम लोग पकड़ भी ले कि यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट है, वो भी अगेंस्ट वाला, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात वाली नहीं होती है। फिर भी कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली नंबर अभी भी यहाँ पे बेटर ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। ये भी एक ज़बरदस्त बात है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ज़रूर पिक करनी है। देन आप सभी लोगों को पता है, अभी प्रॉफिट तो ये हो गया, ये वाला प्रॉफिट है। अभी आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स के एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, इस वक्त का जो टैक्स है कुल मिला के 1546 का है। पिछले टाइम 1319 का था, एंड एक साल पहले तो हम लोग कह सकते हैं ये तो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट के साइड में हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं उस वक्त नहीं था, आगे जाके यहाँ पे करना पड़ेगा। सो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, टैक्स भी बहुत ज़्यादा कंपनी ने पे किया है। अभी हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि हटाओ करके, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद। आज उस टैक्स को आप लोग ये करोगे तो कल जाके पे ही करना है। सो टैक्स को हम लोग ये नहीं बोल सकते इग्नोर करो करके, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, हम लोग टैक्स पे करने के बाद अगर आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर, ये वाला जो प्रॉफिट है ये आप लोगों को न्यूज़ चैनल के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, सारी जगहों के ऊपर फ्लैश होते हुए देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ी सी कम तकलीफ होगी। फिर 3573, 3605 एंड 5018। तो क्वार्टरली अगर आप देखोगे कि गिरावट नज़र आ रही है, कितना, लगभग थोड़ा सा ही गिरावट है यहाँ पे। एंड ईयरली आप देख रहे हो 5000 का 3573 की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये कौन सा प्रॉफिट है? ये नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? अर्निंग पर शेयर के फॉर्मूले में। आप सभी लोगों को पता होगा ईपीएस का फॉर्मूला एनपीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिवाइड बाय जो शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे ईपीएस के ऊपर भी आ जाते हैं तो एनपीएटी हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो ईपीएस भी नीचे ही रहेगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको फॉर्मूला पता होगा उनको ये चीज़ें पता है। 2.51 का ईपीएस है, 2.55 एंड 3.73। मतलब क्वार्टरली भी गिरावट देखने को मिल रही है एंड ईयरली भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फाइनल प्रॉफिट की बात करें तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो सर दोस्तों कैसे रहे नंबर्स, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ पे क्वार्टरली भी गिरावट है एंड ईयरली भी गिरावट है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, नंबर्स बहुत बढ़िया है। यस, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। देखिए कल क्या होगा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कल तो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा Q4 के नंबर्स बहुत ही ज़बरदस्त थे, फिर भी स्टॉक को तोड़ दिया गया था। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करो। यस, इतने हायर लेवल पे भी बहुत ही शानदार नंबर है। अभी आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे भी गिरावट है, वो भी गिरावट है, इतना इजी नहीं होता है नंबर्स पढ़ना। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सबसे पहले एक चीज़ देख लेना, यहाँ पे टैक्स पे किया, चलो ये तो हम लोग मान लेते हैं, ये तो ठीक ही है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे एक्सेप्शनल आइटम का भी एडजस्टमेंट है, जिसके चलते हम लोग को और भी यहाँ पे प्रॉफिट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये एक पॉइंट हम लोगों ने नोट करना है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे टैक्स देने से पहले या फिर एडजस्टमेंट के लिए होने से पहले के जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्वार्टरली भी अच्छा है एंड ईयरली भी अच्छा है। ये बताते कि कंपनी का मेन बिजनेस अच्छा चल रहा है। ये बाकी एडजस्टमेंट का फ़ायदा नुकसान ये अभी फ्यूचर में ये चीज़ें बार बार चलती रहती है। अगर आप लोग इसी चीज़ को अगर आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, मतलब आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, अननेसेसरली कोई हाइप नहीं करके मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ों को समझो। देखिए ये कंपनी का मेन बिजनेस की हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रहता है या फिर जो मेन बिजनेस कंपनी का चल रहा है उसको आप लोगों ने समझना है। लास्ट टाइम के भी जो नंबर थे ना, कौन से Q4 के नंबर भी वैसे ही थे। कंपनी का मेन बिजनेस अच्छा चल रहा था। फाइनल फिगर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं होती कि कंपनी का ईपीएस अगर बढ़ रहा है मतलब नंबर्स अच्छे हैं, या फिर खराब है मतलब नंबर खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग मेन बिजनेस देखोगे, ये देखिए कंपनी का इनकम 25, 22 एंड 18 का है। सो कंपनी का इनकम शानदार आया, तो कंपनी का एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं। इसको हटाने के बाद जो बिना किसी एडजस्टमेंट वाला जो प्रॉफिट है, अगर आप उसको यहाँ पे देखोगे 5728, 4924 एंड 4084,
सो यहाँ पे ये क्वार्टरली भी इंप्रूव हो चुका है एंड ईयरली भी इंप्रूव हो चुका है। ये कंपनी का मेन बिजनेस है जो कि हमें बताता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है, राइट। उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा ये तो एक्सेप्शनल आइटम है, राइट। ठीक है, हम लोग मानते हैं ये आउटसाइड हम लोग को जाते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है 109 के हिसाब से, मैंने थोड़ा सा अभी देख लिया उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बट उसको भी माइनस करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट इस क्वार्टर का अच्छा ही देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर एज वेल एज ईयरली क्वार्टर। सो मैं इतना तो आप लोगों को कह सकता हूँ कि अगर आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड होगा एंड अगर आप में थोड़ी हिम्मत है, हिम्मत में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए एक साल में 300% रिटर्न्स अगर मिल जाते हैं ना, ये गजब के रिटर्न्स है, आउटस्टैंडिंग रिटर्न है एंड बुल रन में इस तरीके के रिटर्न बनते हैं। इसके बाद स्टॉक्स को होल्ड करना भी थोड़ा सा जिगर चाहिए। लॉस में तो कोई बच्चा भी होल्ड कर लेगा। आप लोगों ने 100 रुपये में शेयर खरीद लिया, वो 90 पे आ गया तो सब लोग होल्ड करते ही है, लॉस होना नहीं चाहिए। बट प्रॉफिट में होल्ड करना ये तो बहुत बड़ा मतलब हम कह सकते हैं एक जिगरी काम होता है, क्योंकि प्रॉफिट ऐसे कम होते हुए देखने को मिला तो लोग अल्टीमेटली एग्जिट कर देते हैं। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कंपनी के नंबर्स मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ, यस मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। मैं कोई कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले कुछ टाइम तक, 1 महीने तक, 2 महीने तक पूरा ये स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो सके, कंसोलिडेट हो सके यहाँ पे, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ने अभी भी अच्छे परफॉर्मेंस ही यहाँ पे दिखाया है। मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो जो लोग लंबी अवधि के लिए इसको कंटिन्यू करना चाहते थे, जो कह रहे हैं कि मैं 5 साल होल्ड करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आज के नंबर देख के डेफिनेटली यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि नंबर वाकई में कंपनी के अच्छे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड जो बात मैंने आप लोगों को कही थी कि एटलीस्ट मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर फोकस किया, तो ईयर भी अच्छे एंड क्वार्टरली भी नंबर अच्छे, एक्सेप्शनल आइटम के एडजस्टमेंट की वजह से भी अगर आप उसको भी एक्सक्लूड कर दे या फिर इंक्लूड भी कर दे, चलो स्टिल जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसके कारण हम लोग को नंबर नीचे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर कोई खराबी देखने को मिल रही है, कंपनी का मेन परफॉर्मेंस अच्छा ही यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल में लगभग 300% के रिटर्न है। तो ऑब्वियसली बाजार हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज पकड़कर प्रॉफिट बुकिंग करता है। अगर आप लंबी अवधि का खेल खेलना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग चाहो तो इस मतलब इतने हायर लेवल पे भी, मतलब ये जेन्युइन रीज़न के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। सो इतना ही कह सकता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड के परफॉर्मेंस वाइज नंबर अच्छे, जो लोग लंबा खेलना चाहते हैं वो चाहे तो यहाँ पे इन नंबर्स के हिसाब से ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।